दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलहिया पूजा की। सोलहिया पूजा जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक, जिसमें महालक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है 16 दिन की। ये कब से शुरू हो रहा है? 30 तारीख से या 31 तारीख से। हमें इसमें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है और 16 गांठ का जो डोरा है वो हम कब बांधेंगे, व्रत में क्या खा सकते हैं और व्रत नहीं रख सकते हैं तो क्या करें। आपके सभी सवालों का जवाब देने आई हूँ इस एक वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या करना है। पहली चीज़ है कि जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी, तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, कौन से मंत्र का जप करना है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि महालक्ष्मी सोलहिया की जो पूजा है ये 31 अगस्त से शुरू हो रही है। 31 अगस्त से शुरू होकर के इसका समापन होगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर के दिन महालक्ष्मी का जो अश्विनी कृष्ण अष्टमी का दिन है, इस दिन जो है इस व्रत का समापन किया जाएगा शाम के समय में। उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि अंतिम दिन आपको क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम पहले दिन कलश स्थापना के दिन की चीज़ों को समझ लेते हैं, यानी कि हमें 31 अगस्त को क्या करना है और कैसे महालक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए जिससे कि पूरे साल हमारे घर में धन धान्य भरा रहे। ये सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं अपनी वीडियो में, जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ है 31 तारीख को, 31 अगस्त को हमें कलश की स्थापना कब करनी है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो देखिए, लक्ष्मी जी की कलश स्थापना का जो मुहूर्त होता है वो या तो आप अभिजीत मुहूर्त में करिए या तो आप जो है प्रदोष काल में करिए। दोनों ही मुहूर्त अच्छे होते हैं। बेहतर होगा कि अगर आप प्रदोष काल से पहले अगर अभिजीत मुहूर्त में करना चाहें तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको मिल रहा है 11:45 से लेकर के 12:54 तक। इस बीच में आपको जो है कलश की स्थापना कर लेनी है और माँ लक्ष्मी की स्थापना कर लेनी है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर आसन बिछाना है सफ़ेद कलर का आसन बिछा करके उसके ऊपर महालक्ष्मी की मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा जो आपके पास है आप उसको स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये नियम होता है कि प्रत्येक साल वो नई मूर्ति मिट्टी की ले आते हैं लक्ष्मी जी की और पूरे साल रख करके उनकी पूजा करते हैं। फिर एक दिन पहले या उस दिन जिस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा स्टार्ट होती है उस दिन क्या करते हैं, जाते हैं उस मूर्ति का पुरानी वाली का विसर्जन करते हैं और नई मूर्ति लेकर के आते हैं। तो आपके यहाँ अगर जैसा नियम हो, अगर आपके यहाँ किसी धातु की मूर्ति है जैसे कि चांदी है या पीतल की कोई आपके पास मूर्ति है तो आप उसको रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी की मूर्ति होनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ मिट्टी की मूर्ति लाई जाती है तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी की मूर्ति अगर आप लाई जाती है तो ज़रूर लाइए, और अगर नहीं लाई जाती है जो धातु की मूर्ति वो रख के पूजा होती है तो आप उनको पहले दूध से, गाय के कच्चे दूध से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद फिर जो है माँ को शुद्ध जल से स्नान करा के सफ़ेद चौकी के आसन पर उनको स्थान दीजिए। और स्थान देने के बाद आपको एक कलश की स्थापना भी ज़रूर करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आप माँ को जब स्नान करा लें तो माँ को फूलों का आसन दें, या जो अक्षत होता है चावल का आसन दिया जाता है माँ लक्ष्मी को। लेकिन जो चावल होता है वो आपका बिल्कुल खड़ा और अक्खा चावल होना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में टूटा हुआ चावल या खंडित चावल बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। इस बात का सबसे ज़्यादा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आपको चौकी पर थोड़ा सा चावल रख करके माँ को चावल का आसन देना है और उसके ऊपर माँ की मूर्ति को विराजमान करना है। सफ़ेद रंग की चुनरी जिसमें अन्य कलर लगा हुआ हो वैसी चुनरी माँ को समर्पित करनी है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, माँ को सुंदर सा जो है गुड़हल का माला और एक जो है बेले का माला माँ को समर्पित करना है।
केसर का तिलक करना है। सुहागिन महिलाएं माँ को सिंदूर चढ़ाएंगी, पीला वाला जो ऑरेंज सिंदूर होता है वो आप जो है माँ को समर्पित करेंगी। इसके साथ ही कलश की जब हम स्थापना करते हैं तो कलश के लिए भी यही नियम होता है कि पहले हमें चावल का आसन देना होता है, फिर हम जो है कलश रखते हैं, उसके ऊपर प्लेट रखते हैं, प्लेट में चावल, चावल के ऊपर हम दीपक जला देते हैं। चावल के ऊपर पहले आपको स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है और उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभपूर्ण होता है। और माँ को 16 दिन तक आपको क्या करना है कि जो लाल फल होते हैं, सेब या अनार का भोग अगर आप प्रतिदिन माँ को लगाते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। तो जरूर लगाइएगा माँ को अनार का भोग, प्रतिदिन एक अनार का भोग दूरवा रख करके उसके ऊपर माँ को भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ ही 16 गांठ का जो धागा है वो कब बांधना है, तो देखिए सभी लोगों के यहाँ नियम अलग अलग होता है। बहुत से लोगों के यहाँ 16 दिन के लिए जो पहले दिन डोरा बांध लेते हैं वो क्या करते हैं कि 16 दिन तक डोरे को बांधे रखते हैं, और बहुत से लोग जो पहले दिन बांध लेते हैं तो वो पूरे साल बांधे रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ नियम होता है कि आखिरी दिन यानी कि जिस दिन 16वां दिन होता है, शाम की पूजा के बाद उस डोरे को उतार के रख लेते हैं और फिर उसको बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। और बहुत से लोग पूरे साल के लिए बांध करके रखते हैं। लेकिन अगर आप पूरे साल के लिए बांधते हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो अगर आप नियमों का पालन कर पाइए तब तो आप पूरे साल के लिए वो डोरा बांधिए, नहीं तो 16 दिन तक बांध करके 16वें दिन रात्रि में जब भोजन इत्यादि करने के बाद आप शयन करने जाएं तो उस डोरे को उतार करके रख दें, और जब कभी कहीं जाएं बहते जल में उसको प्रवाहित कर दें, तो ही उसका आपको पुण्य फल मिलता है। साथ ही डोरा बांधने का 16 गांठ का नियम है और ये बाएं हाथ में बांधा जाता है, बाएं हाथ की भुजा पर, यहाँ नहीं बांधना है आपको। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि 16 गांठ का जो धागा होता है वो यहाँ बांध देते हैं, यहाँ पे नहीं बांधा जाता है। डोरा हमेशा आपको भुजा में बांधनी होती है, तो यहाँ पर बांधिएगा। डोरा बांधने का नियम यही है। दूसरी चीज़ है व्रत में क्या खा सकते हैं, तो देखिए लक्ष्मी जी की पूजा में अगर आप 16 दिन का व्रत कर रहे हैं तो 16 दिन तक बिना नमक का व्रत करना संभव नहीं है किसी के लिए भी। तो आपको क्या करना है, जो फलाहारी नमक होता है वो नमक आप खा सकते हैं। दिन भर आप जो है फलाहार पर रहिए, मतलब दिन भर का मतलब ये है कि 12 बजे तक आप पूरी पूजा अपनी डेली की पूरी कर लीजिए, और 12 बजे के बाद फल जल और कुछ फलाहार ले लें प्राणों के पोषण के लिए। फिर रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त के बाद आपको क्या करना है कि एक बार जो है अन्न ग्रहण करना है, लेकिन अन्न का नियम लीजिएगा कि प्याज लहसुन तो वैसे भी आप नहीं खाइएगा। दूसरी चीज़ है कि जब अन्न का नियम आप लीजिएगा तो या तो जैसे कि पराठा सब्जी का नियम है या दाल चावल का नियम वैसे नहीं होता है, तो पराठा सब्जी या पूड़ी सब्जी का नियम लिया जाता है। तो आप दोनों में से कोई एक नियम ले सकते हैं, लेकिन जो सब्जी बनाई जाएगी उसमें सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। दूसरा है नमक, आप जो डेली वाला नमक खाते हैं हम लोग आयोडीन वाला, वो नमक आपको नहीं खाना है। तो आपका जो सब्जी बनेगा वो सीधा नमक में, जो फलाहारी नमक होता है उसमें बनता है। और बाकी गेहूं के आटे की पूड़ी या पराठा आप खा सकते हैं। तो एक समय भोजन का नियम ये वैभव लक्ष्मी में भी होता है और ये 16 पूजा में भी ये नियम होता है। तो आप इस तरह से नियम ले सकते हैं। व्रत नहीं रखते हैं तो जब तक पूजा ना करें तब तक आप जो है अन्न ग्रहण ना करें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो ये कोशिश करें कि पहले दिन और आखिरी दिन पूरा फलाहारी व्रत कर लें बिना नमक का, और बाकी के बीच के दिनों में आप क्या करें कि जो है जब तक पूजा ना करें तब तक अन्न ग्रहण ना करें। जब पूजा कर ले तो प्याज लहसुन तामसिक भोजन को छोड़ करके साधा शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर ले, और जो है मन में पूरे टाइम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते रहें। साथ ही महालक्ष्मी मंत्र का जप करने के साथ ही आपको क्या है, इसमें 16 पूजा में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है कि 16 का नियम होता है। पहली चीज़ है कि आपको क्या करना होता है, 16 दाने चावल जो बिल्कुल खड़े खड़े चावल होते हैं उनमें से 16 दाने चावल गिन करके प्रतिदिन आपको महालक्ष्मी को ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र को बोलते हुए महालक्ष्मी को समर्पित करना होता है। एक कमलगट्टा आप प्रतिदिन माँ को समर्पित कीजिएगा। और साथ ही ये करने के बाद ही जो दुर्वा होती है, दुर्वा की भी आपको 16 गांठें लेनी होती हैं। सीधी सीधी बिल्कुल खड़ी खड़ी दुर्वा लीजिएगा 16 गांठ की, और सभी को गिन करके 16 गांठ लेके उसको बांध दीजिएगा नीचे से बुके की तरीके से।
बांध के और वो महालक्ष्मी को ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए प्रतिदिन जो है समर्पित कीजिएगा। इससे क्या होता है कि बहुत लाभ मिलता है और जो लोग ऐसे करते हैं उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, चिरकालीन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन लक्ष्मी जी की पूजा के बाद या पहले आपको सबसे पहला काम करना है, पूजा शुरू करने से पहले प्रतिदिन आपको देशी घी का दीपक आपको जलाना है और सुबह शाम दोनों समय पूजा की जाती है, दोनों समय कथा पढ़ी जाती है और दोनों समय आपको भव्य आरती करनी होती है महालक्ष्मी जी की। तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में चिरकालीन वास करती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।